जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल चुका है और बिहार में एनडीए की ये बहुत बड़ी जीत हुई है। जो आंकड़े सामने हैं अब उनसे कोई दो राय नहीं है कि 2025 में एनडीए बिहार में सरकार बनाने वाला है। लेकिन इस बार के जो आंकड़े हैं वो कुछ और मायनों से भी अलग हैं। इन्होंने बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार तो एनडीए या महागठबंधन में से किसी की हो सकती है, लेकिन ये आंकड़े इस बार काफी कुछ बदल रहे हैं। जहां ये अलग अलग दलों के लिए अलग अलग संकेत दे रहे हैं, वहीं कौन किंग मेकर है ये भी अब बदल चुका है। जहां अलग अलग पार्टियों के आंकड़े देखें तो बीजेपी के लिए तो खुशी की बात है, राजद की तो हालत खराब है, लेकिन नीतीश कुमार 84 सीटें जीतने के बावजूद भी टेंशन में है। उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए टेंशन की बात है कि उन्हें जो 84 सीटें मिली हैं, लेकिन उनके गठबंधन में अब उनकी स्थिति पहले वाली नहीं रही है, जो 35 सीट जीतकर भी वो मजबूत स्थिति में थे। नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं, किंग भी बने हैं और किंग मेकर की भूमिका में भी रहे हैं कि किस बड़ी पार्टी को वो सत्ता में ला सकते हैं, और उसके बूते उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती रही है। वो चाहे बीजेपी की तरफ जाए तो बीजेपी और जदयू की सरकार बन जाती है, आरजेडी की तरफ जाए तो आरजेडी और जदयू की सरकार बन जाती है। लेकिन अब नीतीश कुमार के हाथ से ये ताकत छिन चुकी है। इस बार के चुनाव में भले ही 84 सीटें आई हैं, क्योंकि ये आंकड़ा कहता है, आपको भी हैरानी होगी और इसके पीछे का पूरा कारण बताऊंगी कि ये हुआ कैसे है और अब बिहार की राजनीति कैसे बदल गई है, बीजेपी की भूमिका कैसे बदल गई है। पहले आप चुनाव के आंकड़े देखिए, जो चुनाव आयोग के लिए हुए आंकड़े हैं, इनमें कुछ फेरबदल हो सकता है अंतिम नतीजों में, लेकिन लगभग इतनी सीटें मिलने वाली है। बीजेपी को 90 सीटें रुझान में मिल रही है, देर शाम तक के रुझान है। जदयू को 84, लोजपा जो है चिराग पासवान की पार्टी 19, हम जीतन राम मांझी को 5, आरएलएम कुशवाहा को 4। दूसरी तरफ राजद को 25, कांग्रेस को 6 और लेफ्ट को 3 मिलती हुई दिख रही है। अब इसमें से बीजेपी के अगर खेमे एनडीए के में से देखें, अगर जदयू को हटा दे तो कितनी बनती है? 90, 19, 5, 4 बनती है कुल 118 और बहुमत का आंकड़ा है 122। और यहां अगर इधर हम जोड़ भी दें राजद के साथ इनकी 84 सीटें, तो इनका भी आंकड़ा बन जाता है 118 के पास। यानी कि अब बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया है कि अगर जदयू चली भी जाए तो भाजपा सरकार नहीं बना सकती। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इसीलिए बनाए जाते रहे हैं क्योंकि वो सरकार में आपको ले आते हैं। पिछली बार क्या डर था भाजपा को? भाजपा के पास 74 सीटें और राजद के पास 75 सीटें और नीतीश कुमार के पास 35 सीटें। नीतीश कुमार किंग मेकर बने, किसी भी तरफ जाते वो सरकार बना सकता था। बीजेपी बिना नीतीश कुमार के सरकार नहीं बना सकती थी। लेकिन इस बार क्या ऐसा है? आंकड़ा आप खुद देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 90 सीटें। कल को अगर ऐसी स्थिति आ भी जाती है, हालांकि बहुत कम संभावना है, पर अगर आ भी जाए तो क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो राज्यपाल सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे, और राज्यपाल क्योंकि भाजपा की सरकार है तो विवेकाधिकार उनका होता है कि, और राज्य में भी भाजपा जो है गठबंधन में है, तो बहुत संभव है कि वो उन्हें ही बुलाए। 90 सीटें हैं, अब 118 तो उसकी वैसे ही बन जाती है। चिराग पासवान कहीं जाएंगे नहीं, हम क्या करेगी छोड़कर, जीतन राम मांझी और कुशवाहा तो पहले ही पार्टियां बदल बदल के देख चुके हैं, तो वो बीजेपी के साथ रह सकते हैं। और बाकी कुछ जो है वो पाले बदल सकते हैं बहुत, अभी तो क्योंकि शुरुआत है। यहाँ तो कांग्रेस से भी आ सकते हैं, यहाँ तो एआईएमआईएम से भी आ सकते हैं, विधायक ही आ जाएगा आपके पास। चार जुटाना कोई मुश्किल नहीं होता है। तो बीजेपी यहाँ अब इस स्थिति में आ चुकी है कि वो अपने दम पर सरकार बना सके। अब नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है बीजेपी को सरकार बनाने के लिए। तो ये बड़ा बदलाव है बिहार की राजनीति में, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। नीतीश कुमार के लिए ये टेंशन की बात है। नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि नीतीश कुमार को पीएम मोदी बधाई दे चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता बधाई दे चुके हैं, और बीजेपी जिस तरह की पार्टी है तो वो धोखा नहीं देती है इस मामले में अपने गठबंधन सहयोगियों को। ये पिछले उदाहरणों से पता चलता है, जैसे कि शिवसेना के साथ थी। महाराष्ट्र में तो छोड़कर कौन गया? शिवसेना, उद्धव ठाकरे। जब तक शिवसेना मजबूत थी वो बड़े भाई की तरह रहती थी, ज्यादा सीटें लेती थी।
लेकिन जब धीरे धीरे बीजेपी ने अपना आधार बढ़ा लिया तो उसने ज्यादा सीटों की मांग की, लेकिन वहां पर उद्धव ठाकरे अड़े रहे, उन्हें मुख्यमंत्री भी बनना था। शरद पवार ने चाबी भी लगाई हुई थी, चाबी भरी हुई थी, खिलौना नाच रहा था। तो ऐसे में वो नाचते नाचते भाजपा से अलग हो गए और एनडीए में जाकर बैठ गए। उसका नतीजा क्या हुआ महाराष्ट्र चुनाव में सबने देखा। तो बीजेपी अपने पार्टनर छोड़ती भी नहीं दिखती है। लोजपा भी, पिछली बार चिराग पासवान अपनी मर्जी से अलग हुए, बीजेपी ने कोई उन्हें ऐसा नहीं किया कि बाहर निकाल दिया, लेकिन वो कुछ अपने अड़े हुए थे। उन्हें लग रहा था कि वो अकेले बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, मात्र एक सीट जीते, फिर घूम फिर के आ गए, वो पीएम मोदी के हनुमान बन गए और वही एनडीए के साथ चुनाव लड़ा, वो भी समझ गए। तो बीजेपी अपने बड़े पार्टनर्स हो, छोटे पार्टनर्स को छोड़ती नहीं है और वादे अगर पहले किए हैं जनता के सामने, जिस रूप में गए हैं उसी रूप में वो सत्ता में रहते हैं। तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बनाया ही जाएगा। भाजपा के मुख्यमंत्री का कोई सवाल इस वक्त पैदा नहीं हो रहा है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, डिप्टी सीएम बनेगा ही। आगे नीतीश कुमार की स्थितियां हैं, पर बीजेपी बहुत मुश्किल है कि अपना इन स्थितियों को बदले। लेकिन नीतीश कुमार अगर इस बार मुख्यमंत्री हैं तो वो अपने बूते नहीं है, इस बार वो बीजेपी के सहारे से मुख्यमंत्री है, क्योंकि बीजेपी अपना वादा निभा रही है जो नीतीश कुमार ने कभी तोड़ दिया था और चले गए थे राजद के पास। लेकिन आज बीजेपी अपना वादा निभा रही है, इसलिए मुख्यमंत्री है। बीजेपी चाहे तो आज अपने दम पर सरकार बना सकती है, अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए, मात्र 4 सीटों का अंतर, 4 सीटों का अंतर उस तरफ भी है जब तक फाइनल नहीं आ जाते, लेकिन उसके लिए जुटाना ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि राजद बहुत छोटी पार्टी वहां पर है और जो हाल रहे हैं उससे अपने ही नेताओं का भरोसा उठ जाता है और जो सत्ता में बैठा हुआ है उसको ज्यादा फायदे होते हैं। और ये तो अभी की बात है, अभी 1 साल और बीत जाए तो इनके नेता अपने आप ही छोड़ छोड़ कर आने लगेंगे। ऐसा बहुत होता है, पिछले चुनाव में भी हुआ था। यहाँ पर ओवैसी के नेता चले गए थे राजद में, विधायक चले गए थे राजद में, हो सकता है इस साल भी कहीं चले जाएं। तो इतना मुश्किल नहीं है बीजेपी के लिए यहाँ बहुमत जुटाना, लेकिन नीतीश कुमार के लिए मुश्किल है। वो अब बीजेपी को छोड़कर जा ही नहीं सकते और यहाँ वो इस दम पर नहीं रह सकते कि उन्होंने सरकार बनाई है, 84 सीटें आई हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है, उनकी पार्टी के लिए अच्छी बात भी है। लेकिन अब उनकी समस्या ये हो गई है कि वो अब उतने डिमांड में नहीं रहे, ना बीजेपी की तरफ से ना राजद की तरफ से। राजद भी उनको लेकर क्या करेगी, क्योंकि अगर वैसे भी आते हैं तो भाजपा ही सरकार में रहने वाली है, भाजपा बना लेगी अपनी सरकार, बहुमत जुटाना मुश्किल है नहीं। अब रही इस सरकार के अलावा अगले चुनावों की बात, तो अगले चुनाव में जदयू की क्या स्थिति होने वाली है, क्योंकि अभी तो नीतीश कुमार की तबीयत भी ऐसी ही खराब चल रही है। तो जदयू किस स्थिति में रहती है कि वो हिम्मत करे, वो सोचे कि बीजेपी से अलग चुनाव लड़े। और जिस तरह से राजद आक्रामक रहती है, अगर एक पार्टनर के तौर पर देखें तो नीतीश कुमार को जितना सम्मान, जितनी इज्जत, जितना भरोसा बीजेपी में मिलता है वो राजद में नहीं मिलता है। राजद नीतीश कुमार को दूसरे नंबर की पार्टी बनाने पर तुली रहती है और बार बार तेजस्वी यादव यही कोशिश करते हैं कि जो भी सरकार में हो रहा है, भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो मैं करा रहा हूं, मैं डिप्टी सीएम के रहते हुए मैं करा रहा हूं, तो वो क्रेडिट हड़पने की कोशिश करती है। तो इसीलिए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कंफर्टेबल रहते हैं और अब तो उन्हें कंफर्टेबल रहना भी होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी बहुत मजबूत बनकर उभरी है, सबसे बड़ी पार्टी। जहां ये सर्वे वगैरह बीजेपी को तीसरे नंबर की पार्टी बता रहे थे, कुछ तो ऐसी स्थिति कर दी थी कि तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी राजद, उसके बाद किसी ने नीतीश को दिखाया दूसरे नंबर पर, फिर जाके बीजेपी को दिखाया, क्योंकि डर लगा हुआ है ना सर्वे वालों को कि बीजेपी को ऊपर दिखा दिया तो फिर कांग्रेस वाले जो है गालियां देंगे, इंडी गठबंधन वाले गालियां देंगे, इसीलिए बीजेपी को तीसरे नंबर तक पर दिखा रहे थे। लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और ये जो समीकरण बना है इसे नीतीश कुमार ही महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि आज वो ताकत नीतीश कुमार नहीं रखते हैं गठबंधन के अंदर, जो ताकत वो पिछली बार रख रहे थे 35 सीटों के साथ। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और बीजेपी ज्यादा मजबूत हुई है गठबंधन के अंदर। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल गठबंधन में झगड़ा ही चलता रहेगा, पर गठबंधन में रहते हुए भी सबकी अपनी अपनी स्थितियां होती हैं। जैसे महागठबंधन में कांग्रेस की अपनी स्थिति थी, राजद अपनी चीजें चाहती थी, मुकेश सहनी अपनी चीजें देख रहे थे, तो साथ भी होते हैं लेकिन अपनी अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाना होता है। तो वही बात है कि साथ तो चलेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन अब नीतीश कुमार जो सत्ता में है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो इस कारण नहीं है कि वो अपने दम पर है, बल्कि इस कारण है क्योंकि बीजेपी अब अपना वादा निभा रही है और गठबंधन को उसी तरह आगे ले जा रही है जिसका वादा बीजेपी और जदयू ने जनता से किया था।
तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।